एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो साइंटिस्ट थे उनकी थ्योरीज़ के बारे में, थ्योरीज़ की मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में, और एट लास्ट हमने पढ़ा था मूजले के एक्सपेरिमेंट को, वहाँ डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल से रिलेटेड। सो मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखो आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर जगह काम आती है वो, और उसको याद करने की एक ट्रिक होती है, ग्रुप वाइज है ना, तो वो आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है देन आई विल टेल यू। ठीक है, तो अभी तो मैं नहीं बता रही हूँ, बट मॉडर्न पीरियडिक टेबल लर्न होनी चाहिए आपको। तो मूजले ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था जो मैंने बताया था आपको कि एटम के ब्लॉक के ऊपर हम कोई भी एक्सरे इंसिडेंट करवाते हैं, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी ली थी हमने म्यू। तो हमारे पास एक कंक्लूजन आया था, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एटॉमिक नंबर का एक बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, सो मूजले टोल्ड दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का। देखो, जब हमने मेंडलीव का पढ़ा था, उसकी थ्योरी पढ़ी थी, तो हमने क्या देखा था वहाँ पे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, लेकिन इस वाले में हम देख रहे हैं एटॉमिक नंबर। सो मॉडर्न पीरियडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। 7 पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में और 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब देखो, जो हमारे पास काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, तो सभी के एटॉमिक नंबर याद रखना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो हम यूज़ करते हैं मैजिक नंबर्स का। ठीक है, वी हैव टू फेस सम डिफ़िकल्टीज इन रिमेंबरिंग एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो वी यूज़ मैजिक नंबर्स। देखो, ग्रुप वाइज सभी के लिए अलग अलग मैजिक नंबर होते हैं। ये इसलिए होते हैं ताकि आप एटॉमिक नंबर इजीली याद रख सको। ठीक है, सो ग्रुप 1 के लिए क्या होता है, ग्रुप 1 हमारे पास ये है। ठीक है, ये आपको एक ट्रिक होती है जिससे आप इसको लर्न कर सकते हो ईजीली। ठीक है, तो इसके लिए ग्रुप 1 के लिए जो मैजिक नंबर है वो होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये एक चीज़ जब हम शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो भी हम इस सीक्वेंस को यूज़ करते हैं ना। तो अब देखो, हमें पता है कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसमें अब 2 ऐड कर देंगे हम, तो लिथियम का 3, उसके बाद क्या ऐड करेंगे 8, सोडियम का 11 हो जाएगा, है ना। फिर से ऐड करना है क्या 8, फिर क्या हो जाएगा 19, उसके बाद ऐड करना है हमें कितना 18, तो क्या हो जाएगा 37, उसके बाद फिर से 18, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कुछ 55, है ना। तो ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट है आपको उसका एटॉमिक नंबर याद रखना है, जो कि आप इजीली लर्न कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप मैजिक नंबर का यूज़ करके जो फर्दर आगे वाले एलिमेंट्स हैं ग्रुप वाइज उनका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ही जो ग्रुप 18 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसे ये है, ठीक है, इसको आप लर्न करने की ट्रिक आई होप कि आपको पता होगी। नहीं पता तो आप बताना, मैं ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद हीलियम का हमें पता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है सेकंड एलिमेंट, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। ठीक है, तो अब हम 8 से स्टार्ट करेंगे इधर, तो इसमें 8 ऐड करेंगे, नियॉन का 10 हो जाएगा, उसके बाद फिर 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आर्गन का 18, उसके बाद 18 मतलब ऐड करेंगे, फिर क्रिप्टन का कितना हो जाएगा 36, फिर 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो ऐसे अब फिर 32 करेंगे, जीनन का 54, फिर इसके बाद 32 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ग्रुप 1 और 18 के लिए ये है मैजिक नंबर। ठीक है, तो अब देखते हैं ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 का, इनके लिए सेम है 8, 18, 18, 32। जो पहले के 2 और 8 है वो हमने रिमूव कर दिए, यहाँ पे सिर्फ क्या है 8, 18, 18, 32। ठीक है, बोरोन का हमें पता है कितना होता है एटॉमिक नंबर 5। अब इसमें क्या ऐड करेंगे 8, एल्यूमिनियम के कितना हो जाएगा 13, उसके बाद ऐड करेंगे 18, तो कितना हो जाएगा 31 गैलियम का, उसके बाद फिर से 18 कितना हो जाएगा 49 इंडियम का, और थैलियम का हो जाएगा कितना 81। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी वे है, मैजिक नंबर की हेल्प से हम ईजीली एटॉमिक नंबर को लर्न कर सकते हैं, लर्न भी ना करो फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है 9। ठीक है, तो 9 में हम 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, फिर 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ये 35, उसके बाद फिर 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 53 आयोडीन का, है ना। उसके बाद क्या ऐड करेंगे 32, तो ये हो जाएगा हमारे पास 85।
ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी ग्रुप का एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, देखो जो पीरियोडिक टेबल है ना उसको हम 4 हिस्सों में मोस्टली डिवाइड करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक तो अभी मेनली हमें नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो हमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक पे फोकस करना है। तो जैसे हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो कौन से होते हैं? द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एस सबशेल आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब वो एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन या हम कहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एस सबशेल में जाता है, वो होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे ही जिन एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में जाता है, वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और जिन एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में जाता है, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे हम इनको डिफाइन करते हैं। अब देखो कि कन्फिग्रेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की, ठीक है, वो क्या होती है? एस ब्लॉक की होती है NS2, ठीक है। पी ब्लॉक की NS2 NP 1 to 6। वैसे यहाँ पे NS 1 to 2 आएगा, क्योंकि 1 भी तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसे ऐसे हो सकता है 1s1, हाइड्रोजन का जैसे हम लेके चलते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसकी क्या हो जाएगी? 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो ऐसे पी ब्लॉक में जो एस वाला होगा वो तो फुलफिल होगा, उसके बाद ही हम पी वाले पे जाएंगे, है ना। तो पी में मेनली कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, तो 1 to 6, ठीक है। डी ब्लॉक में n-1 D 1 to 10 NS 1 to 2। डी में हम फिल कर सकते हैं अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और n-1 क्योंकि ये एस से भी इनर होता है, जैसे अगर हमारे पास 5s2 होगा तो यहाँ पे 4d होगा, ठीक है। एस सबशेल जो एस होगा उससे एक कम। ऐसे एफ ब्लॉक में 2 कम होंगे एस से, ठीक है। n-2 F 1 to 14, n-1 D 1 to 10 NS 1 to 2, ठीक है। और एफ में कितने भर सकते हैं हम? मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, ठीक है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ईजी वे से, जैसे हम एग्जांपल लेके चलेंगे ना, तो आपको ज़्यादा क्लियर। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अच्छे से समझेंगे। जो सेकंड चैप्टर है हमारा, जो हमने स्किप कर दिया है, उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखोगे, ठीक है। उसमें इजीली आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। किसी भी एलिमेंट की आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक रिव्यू दिया है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर, कि हमें ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर अगर फाइंड आउट करना है किसी भी एलिमेंट का, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो पीरियड नंबर के लिए तो क्या होगा? लार्जेस्ट n नंबर, जो n की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, लार्जेस्ट होगी, वो होगा हमारा पीरियड नंबर। जैसे नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p3 2 4 7 हो गए ना। तो इसमें जो है लार्जेस्ट n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या है? लार्जेस्ट 2 है, तो यहाँ पे पीरियड नंबर नाइट्रोजन का हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1s2, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1, तो पीरियड नंबर भी क्या हो गया? इसका 1 हो गया। अब है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है 12 एटॉमिक नंबर, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने यहाँ पे कर दी। तो अब हम देखेंगे कि n की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ है? 3s2, मतलब 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, तो हाईएस्ट यानी कि लार्जेस्ट कौन सी है? 3, तो पीरियड नंबर मैग्नीशियम का हो जाएगा 3। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रुप नंबर। देखते हैं कि हम ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के लिए अलग अलग होता है ग्रुप नंबर। जैसे पीरियड नंबर में तो हमने क्या देखा था कि मतलब एन की वैल्यू जो लार्जेस्ट होगी वही पीरियड नंबर होगा उस एलिमेंट का, ठीक है। लेकिन ग्रुप नंबर में ऐसा नहीं है, कि हमें ब्लॉक वाइज देखना पड़ता है इसमें। जैसे एस ब्लॉक है, उसमें क्या होगा ग्रुप नंबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल्स। एस सबशेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन सी एस सबशेल? वैलेंस वाली, ठीक है। तो वही क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा। जैसे सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम ये फर्स्ट ग्रुप में आता है, जो कि एस ब्लॉक के अंडर आता है, ठीक है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ही ईजी है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर जब हम करेंगे तो पढ़ेंगे डिटेल में, आपको बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में, वैलेंस में, तो वैलेंस कौन सी है? ये वाली है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? फर्स्ट ग्रुप नंबर, ठीक है। हमें वैलेंस वाला देखना है, तो वैलेंस एस सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हो। अब पी ब्लॉक है, उसमें उसका क्या फॉर्मूला होता है ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने का? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल। यहाँ पे वैलेंस लिख लेना,
या लास्ट, ठीक है, और यहाँ पे भी लास्ट, या फिर वैलेंस भी लिख सकते हो आप। तो जितने भी वैलेंस पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें हम 12 ऐड कर देंगे, वो होगा हमारा पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर। जैसे एल्यूमिनियम है, इसका होता है 13 एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो इसका हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हमें देखना है कि लास्ट वाले पी सबशेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये है लास्ट वाला, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, ठीक है, और उसमें हमें कितना ऐड करना है, 12। तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 12 + 1 13, तो 13th ग्रुप में है, ठीक है, और 13th ग्रुप से पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है डी ब्लॉक निकालने के लिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल प्लस डी सबशेल, मतलब कि वैलेंस जो एस सबशेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस जो वैलेंस डी सबशेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर। जैसे ये है टाइटेनियम, इसका 22 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये हमने कर दी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अब देखो वैलेंस एस सबशेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2 है, और डी में भी कितने हैं, 2 हैं, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, ठीक है। ऐसे हम करते हैं, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं ग्रुप नंबर। आई होप कि आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालना समझ आया होगा, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज़ मोर देन 100, मतलब कि वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है तो उनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। देखो पहले हम डिजिट के लिए देख लेते हैं कि अगर 0 होगा तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे नील, ठीक है। 1 के लिए सॉरी यहाँ पे एक ही एन आएगा, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए अन। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं 103, ठीक है, तो 1 के लिए क्या यूज़ करते हैं, अन, 0 के लिए नील, 3 के लिए ट्राई, और इस नॉमेनक्लेचर को पूरा करने के लिए मतलब नेमिंग को पूरा करने के लिए हम लगाते हैं EM IUM, ठीक है, जैसे अन नील ट्रायम ऐसे, जैसे 117 ऐसे है, ठीक है। 1 के लिए फिर से अन, इसके लिए अन, 7 के लिए सेप्ट सेप्टियम, अन सेप्टियम ऐसे, तो ऐसे करते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 178, 1 के लिए अन, 7 के लिए सेप्ट और 8 के लिए ऑक्टियम, ऑक्ट और यम, अनसेप्ट ऑक्टियम। जैसे 2 5 6, तो 2 के लिए बाई, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स, सो बाय पेंट हेक्सियम, ऑल राइट। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर पर बेस्ड, ठीक है, उसके बाद लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो हमें बताना है उस एलिमेंट का पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर जिसका एटॉमिक नंबर है 24। सो हमें पता है एटॉमिक नंबर 24 किस एलिमेंट का होता है, आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए, एटलीस्ट 30 तक तो होने चाहिए, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 24 होता है क्रोमियम का, हमें पता है ना, क्रोमियम का। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। सो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, यही होगी ना, है ना, नहीं होगी, ये गलत है, ये एक्सेप्शनल केस है 24 और 29, ठीक है, ऐसे नहीं होगी। अब देखो इसमें इसकी होगी ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब ऐसे क्यों होती है, देखो मैं बताती हूँ क्यों होती है, क्योंकि देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, 10 कर सकते हैं, ठीक है, उसका हाफ 5। अभी देखो यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 4 था, तो ये क्या हो गया, पार्शली मतलब फिल्ड हुआ ना, ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसको स्टेबल करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लेता है, मतलब ट्रांसफ़र कर देता है, और 4s में 1 हो जाता है, 3d में 5 हो जाता है। सो इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम कंसीडर करके चलते हैं, राइट। सो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम और जो 29 एटॉमिक नंबर होता है जिस एलिमेंट का, वो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर क्या होगा। अब देखो पीरियड नंबर क्या हम कैसे निकालते थे, लार्जेस्ट एन की वैल्यू, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है, तो लार्जेस्ट क्या है 4 है, यानी कि पीरियड नंबर हमारा कौन सा हो गया 4, ठीक है। अब हमें पता है क्रोमियम कौन सा एलिमेंट है, पी ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का हमें पता है ना। सो ग्रुप नंबर इसका कितना हो जाएगा
आप ऐसे भी देख सकते हो ना कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल में गया है तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर क्या होगा, एस सब शेल में, मतलब लास्ट एस सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है और डी सब शेल में, तो इसमें कितने 1 और इसमें कितने 5, सो 1 + 5 यानी कि 6th ग्रुप नंबर, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड, जिसका 15 है एटॉमिक नंबर, वो कौन सा एलिमेंट है, फॉस्फोरस, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, है ना, हो गया ना, 10 12 13 14 15, ओके हो गया। अब देखो पीरियड नंबर, लार्जेस्ट एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो पीरियड नंबर कौन सा हो गया 3 हो गया। अब लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सेक्शन में गया, पी में, तो यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके लिए हमें पता है ट्रिक क्या होती है, 12 प्लस जो लास्ट पी सब शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन गए, कितने गए 3, यानी कि कौन सा ग्रुप नंबर हो गया ये 15 ग्रुप नंबर, ठीक है। ऐसे हमें फाइंड आउट करना। थर्ड है वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 52 है, ये आप खुद से ट्राई करोगे, मैंने आपको ये 2 बता दिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे सम अप करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा मैजिक नंबर के बारे में, जिसकी हेल्प से हम एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर हम इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए। उसके बाद हमने जिन एटॉमिक मतलब जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा उनके लिए नोमेनक्लेचर देखा, और फिर हमने देखा पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर पे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच।